सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे माशरे के अंदर एक इस्तिलाह आम तौर पे बोली जाती है सियासिता। उलमा के दरमियान बिलखुसूस और आवाम के माबैन बिलउमूम ये लफ्ज़ बोला जाता है। आज हम इसका मतलब और इसके मुतालिका चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने रखेंगे। सबसे पहले है कि सियासिता, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है। स्याह सही की जमा है और सित्ता 6 को कहते हैं, तो सियासिता का लफ्ज़ी मतलब बनता है 6 सही। तो 6 सही मुस्तनद तरीन जो हदीस मुबारका की किताबें हैं उनको सियासिता कहा जाता है। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन सी 6 किताबें हैं जिनको सियासिता कहा जाता है और उनको क्यों सियासिता कहा जाता है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि सियासिता उनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर अहादीस मुबारका वो बयान की गई हैं और उनके मुसन्निफीन ने ये इल्तिज़ाम किया है कि इन किताबों के अंदर बिल्कुल सनद के लिहाज से सही अहादीस मुबारका बयान की जाएंगी। और उन 6 किताबों के अंदर पहली किताब इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ, फिर मुस्लिम शरीफ, फिर तिरमिज़ी शरीफ, फिर अबू दाऊद शरीफ, फिर निसाई शरीफ और फिर इब्न माजा शरीफ। ये 6 किताबें हैं जिनको टोटल मिला के सियासिता कह दिया जाता है। अब अगला हमारे पास सवाल ये है कि इनके मुसन्निफीन कौन हैं, यानी इन किताबों को, इन अहादीस मुबारका को जमा करने वाले कौन से हजरात हैं। तो जो ये बुखारी शरीफ है इसको जमा करने वाले हैं इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, मुतवफ़ा 256 हिजरी। आपने बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ, बड़ी जाँफशानी के साथ 6 लाख अहादीस में से ये सही बुखारी को आपने रकम फरमाया। उन 6 लाख अहादीस मुबारका में से चुन चुन के जो चोटी की सही हदीस मुबारका थी उनको आपने सही बुखारी के अंदर दर्ज फरमाया। और उसके बाद मुस्लिम शरीफ के मुसन्निफ हैं इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम नेशापुरी कुशैरी, मुतवफ़ा 261 हिजरी। उसके बाद तिरमिज़ी शरीफ के मुसन्निफ हैं इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी, मुतवफ़ा 279 हिजरी। उसके बाद हैं अबू दाऊद शरीफ के मुसन्निफ इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस सजस्तानी, मुतवफ़ा 275 हिजरी। उसके बाद हैं निसाई शरीफ के मुसन्निफ इमाम काजी अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली निसाई, मुतवफ़ा 303 हिजरी। उसके बाद हैं इब्न माजा शरीफ के मुसन्निफ इमाम मोहम्मद बिन यजीद कज़वीनी अल मारूफ इब्न माजा, मुतवफ़ा 273 हिजरी। तो ये सियासिता के मुसन्निफीन हैं जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ किताबों के अंदर अहादीस मुबारका को दर्ज करके हमारे फ़ायदे के लिए जमा फरमाया। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि सहीहैन और शेखैन, इसकी 2 इस्तिलाहात बोली जाती है, इनका क्या मतलब है। याद रखें, सहीहैन जब भी सही बुखारी और सही मुस्लिम का इकट्ठा जिक्र करना होता है तो इल्म हदीस की इस्तिलाह में उसको सहीहैन बोल दिया जाता है। और जब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम यानी जब दोनों किताबों का इकट्ठा जिक्र करना हो सहीहैन बोला जाता है। और जब इन दोनों किताबों के लिखने वालों का इकट्ठा जिक्र करना हो इमाम बुखारी और मुस्लिम का तो उनको शेखैन कह दिया जाता है। और ये बात भी याद रखें, सहाबा कराम के अंदर शेखैन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनको कहा जाता है हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको खतनैन कहा जाता है। तो सहाबा कराम में शेखैन हज़रत सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को कहा जाता है, जबकि इल्म हदीस की इस्तिलाह के अंदर शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहा जाता है। फिर एक सवाल यह है कि ये इस्तिलाह बोली जाती है मुत्तफ़क़ अलैह, इसका क्या मतलब है। तो याद रखें, मुत्तफ़क़ अलैह इसका मतलब है जिस पर इत्तेफाक हो चुका हो। अगर इल्म फ़िक़्ह की इस्तिलाह के अंदर देखें तो मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आइम्मा कराम जमा हो चुके हों कि यह मसला सारे आइम्मा कराम के नज़दीक ठीक है। लेकिन इल्म हदीस की इस्तिलाह के अंदर मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब होता है कि जिसके ऊपर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों हजरात मुत्तफ़क़ हों, यानी जो हदीस सही बुखारी में भी हो सही मुस्लिम में भी हो उस हदीस मुबारका को मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहा जाता है। यानी ये सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है, यानी दोनों का इसके ऊपर इत्तेफाक है। इसके बाद आखिर पे एक गलत फहमी को भी दूर करते चलें। अवामुन नास के अंदर उमूमन ये बात समझी जाती है कि शायद सही हदीस मुबारका वही हैं जो इन 6 किताबों में सियासिता के अंदर मौजूद हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि शायद सियासिता के अलावा जो बाकी किताबों में हदीस मुबारका मौजूद हैं वो सही नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। ना तो सियासिता के अंदर मौजूद हर हदीस मुबारका सही है और ना ही सियासिता के अलावा बाकी हर हदीस ज़ईफ़ है, ऐसी बात नहीं है। सियासिता के अंदर भी सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं। हाँ, तग़लीबन यानी अक्सर इनके अंदर सही रिवायात का इल्तिज़ाम किया गया, इस वजह से इनको सियासिता कहा जाता है। और सियासिता के अलावा दूसरी हदीस मुबारका की बड़ी मुस्तरतरीन किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर सही रिवायात मौजूद हैं। बल्कि सियासिता की जो आखिरी किताब सुनन इब्न माजा है उसके बारे में तो
उलमाए कराम के माबैन इख्तलाफ रहा है कि सियासिता के अंदर इब्ने माजा शरीफ शामिल है या मोता इमाम मालिक शामिल है, यानी बड़ी बड़ी मुस्तरद तरीन हदीस मुबारक की किताबें मौजूद है, उनके अंदर रिवायात भी सही मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रिवायत जो सियासिता में है वो ठीक हो और इसके बाहर जो है वो ज़ईफ़ हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम का फ़हम हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।